नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जमीन का एक यूनिट होता है डिसमिल। ऐसे तो जमीन का बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे डिसमिल, हेक्टेयर और एकड़। ये यूनिट दोस्तों नेशनल स्तर का यूनिट होता है, यानी कि आप देश में कहीं भी जाइएगा तो ये सब आपको यूनिट देखने को मिलेगा और ये सब यूनिट का मान समान होता है, यानी सभी जगह वैल्यू जो होता है बराबर होता है। चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हो या इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग क्यों न करते होंगे, लेकिन सभी जगह ये सब जो यूनिट होता है सो समान होता है। आज हम इसी यूनिट के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस चैनल पर हम जमीन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बतलाते हैं जो ये डिसमिल होता क्या है। दोस्तों, डिसमिल समझने के लिए आपको कड़ी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, यदि आप कहीं जमीन को पैमाइश करते हुए किसी व्यक्ति को देखे होंगे तो अक्सर कड़ी से ही जमीन को मापा जाता है। फीट बहुत कम चलता है, लेकिन अब फीट का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। लेकिन चलिए, फिर भी फीट से नापें या कड़ी से नापें, फिर भी डिसमिल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा ही, जो मेरा जमीन यह कितना डिसमिल है। दोस्तों, डिसमिल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जरीब के बारे में जानना होगा। चलिए हम आपको एक जरीब का फोटो बनाते हैं, यानी कि इमेज बनाते हैं, और उससे बतलाते हैं जो डिसमिल होता क्या है। दोस्तों, जो इसमें एक डिसमिल कैसे निकाला जाता है और डिसमिल होता क्या है। हम जो इमेज बनाए हैं ये पूरे को जरीब बोलते हैं, और इसमें जो लगा हुआ ये आप देख रहे हैं इसको कड़ी बोलते हैं, यानी कि इसको कड़ी बोलते हैं। एक जरीब में टोटल 100 कड़ी होते हैं, यानी पूरा जरीब जो हम बनाए हैं इसमें टोटल कड़ी की संख्या 100 होगी, यानी कि 100 होगा कड़ी, यानी कि 100 कड़ी होंगे। और प्रत्येक कड़ी का मान यदि आप इंच में देखिएगा तो 7.92 इंच होता है। लेकिन हम आज बता रहे हैं सिर्फ कड़ी के जानकारी, इसलिए हम कड़ी के बारे में ही पूरा बात करेंगे। ये जो कड़ी देख रहे हैं यानी कि जरीब देख रहे हैं, ये जरीब जो है इसका एक यूनिट निर्धारित किया गया है, यानी कि आप किसी भी जमीन पर एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा खींचिएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, यह एक निर्धारित किया गया है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक जरीब लंबा गुने एक जरीब चौड़ा, बता रहे हैं एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा का मान जो है सो निर्धारित किया हुआ है। इस मान में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि हम एक जरीब बोले, एक जरीब में कितना कड़ी होता है तो 100 कड़ी गुने 100 कड़ी तो इसका जो मान है सो निर्धारित होता है, वो हम आपको बताएं। इसका मान जो निर्धारित होता है, मान लीजिए सपोज दैट यदि आपके पास एक आयताकार भूमि है और उसका लंबाई ये भी 100 कड़ी है और ये चौड़ाई 100 कड़ी है, लंबाई भी 100 कड़ी और चौड़ाई भी 100 कड़ी, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो जैसे ही लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो हमको कितना यूनिट आएगा, यहाँ यूनिट निर्धारित किया हुआ है। जैसे हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों देख रहे हैं ये एक जरीब गुने एक जरीब, यानी कि एक जरीब में 100 कड़ी गुने 100 कड़ी इक्वल टू 10,000 कड़ी स्क्वायर होगा। अगर आयत का क्षेत्रफल भी निकालिएगा तो आपका 10,000 कड़ी स्क्वायर होगा, 10,000 कड़ी स्क्वायर होगा। और यह 10,000 कड़ी स्क्वायर का मान एक निर्धारित किया हुआ है 10 डिसमिल, यानी कि 10 डिसमिल बराबर आपका जमीन होना चाहिए 10,000 कड़ी स्क्वायर, यानी कि आपका जो मान है, वैल्यू है, सो ये निर्धारित किया हुआ है। यानी कि 10 डिसमिल जमीन अगर होगा तो उसका वैल्यू कड़ी स्क्वायर में
10,000 करी स्क्वायर होगा। ये वैल्यू निर्धारित है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं जो ये आपका 10,000 है तो यहाँ हम 9 डिसमिल मानेंगे, ऐसा नहीं। ये शुरू से ही निर्धारित किया हुआ है। यानी कि 10,000 करी स्क्वायर बराबर 10 डिसमिल। तो इसी से वैल्यू निकलता है 1 डिसमिल का। यहीं से 1 डिसमिल बराबर वैल्यू निकलेगा आपका 10,000। यहीं से आपका वैल्यू निकलेगा 10,000 बट्टे 10। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 1 डिसमिल का वैल्यू निकलता है आपका 1,000 करी स्क्वायर। यानी कि 1 डिसमिल का मान आपका 1,000 करी स्क्वायर निकला। 1,000 करी स्क्वायर निकला। हम आपको डिसमिल के बारे में इसलिए जानकारी दिए हैं कि इसी के आधार पर भी व्यक्ति, हम डिसमिल का इसलिए जानकारी दिए हैं जो इसी के आधार पर, जिस तरह से हम बताए हैं, इसी के आधार पर डिसमिल का वैल्यू निकाला जाता है। यानी कि डिसमिल निकालने के लिए आपको कोई भी जमीन हो उसको लंबाई चौड़ाई के गुना करके उसमें 1,000 से भाग दे दीजिएगा तो आपको डिसमिल निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है, जो कोई भी जमीन का आप लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, जैसे हम इसका ले लिए, मान लीजिए इसका 100 करी चौड़ाई है और 100 करी ये भी चौड़ाई है और यह 50 करी लंबाई है। यानी कि इस जमीन का लंबाई 50 करी और चौड़ाई 100 करी है। तो यह कितना डिसमिल जमीन होगा इसी फॉर्मूला के आधार से निकलेगा। यानी कि 1 डिसमिल बराबर 1,000। तो जिसी तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो भूमि का जो होता है रकबा निकालने के लिए, यानी कि एरिया निकालने के लिए, लंबाई को जोड़ देते हैं और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और ये दोनों में भाग कर 2 से भाग दे देंगे। जब लंबाई जोड़ेंगे तो इतना से भाग देंगे, जितना लंबाई जोड़ेंगे उतना लंबाई से भाग दे देंगे, जितना चौड़ाई जोड़ेंगे उतना चौड़ाई से भाग दे देंगे। तो इसमें देख लीजिए 2 को चौड़ाई है 100, 100, 200। इस एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 100 प्लस 100 बटे 2 यानी कि 100, 200 बटे 2 यानी कि 100, और उसके बाद 50, 50, 100, 50 जोड़ 50 बटे 2 यानी कि 100 बटे 2 यानी कि 50। यानी कि हमको एवरेज वैल्यू जो है 150 और 100 निकला है। तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसलिए लंबाई 100 गुने 50 इजकल टू आपको 5 पे 3 को 0, 5,000। और इसको डिसमिल इतना इसका एरिया हुआ। ये जो हम जमीन का एगो प्लॉट बनाए हैं इसका जो एरिया निकाले सो 5,000 निकला। और 5,000 निकला वर्ग करी में है। ये सब हम करी में लिए हैं, ये सब वर्ग करी में है। तो 5,000 निकला और 5,000 में आप डिसमिल निकालने के लिए आपको 1,000 से भाग देना होगा। 1,000 का वैल्यू हम बताए हैं, जो किस तरह से आपको 1,000 जो फार्मूला निकलता है किस तरह से निकलता है, जो इसका वैल्यू जो है 10 डिसमिल का निर्धारित रहता है पहले से, उसी के आधार से यह 1,000 ही फार्मूला है जिससे आप भाग देकर डिसमिल निकालिएगा। तो जैसे 5,000 निकला तो 5,000 वर्ग करी 5,000 वर्ग करी स्क्वायर भागा 1,000 करी स्क्वायर करी से स्क्वायर कर कैंसिल, 3 को 0 से या 3 को, यानी कि 5 डिसमिल भूमि। ये पूरा एरिया जो हुआ सो 5 डिसमिल जमीन है। ये डिसमिल हम बताए हैं दोस्तों। ये डिसमिल निकालने का एक तरीका है, जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है वो हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी जमीन है तो इसके बारे में आप जानकारी जरूर रखें, क्योंकि कहीं भी जमीन का जो माप होता है यानी पैमाइश होता है वह डिसमिल में होता है। और ये करी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक जरीब में 100 करी होते हैं और 100 करी का जो वैल्यू होता है करी के स्क्वायर से डिसमिल कैसे निकलता है और कैसे आप लोग गुना भाग करिएगा, जो हम इस वीडियो में बता दिए हैं। और 1,000 फार्मूला है, जो 1,000 से भाग दीजिएगा तो डिसमिल निकलेगा। तो हमेशा यह बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शुरू में बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।